उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये किसी को भी जिंदल साह लिमिटेड और अन्य की खनन या किसी कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश देता है जो भीलवाड़ा जिले के पुर गांव में खसरा नंबर 6731 में बने ढांचे का हिस्सा है। फर्म को 2010 में भीलवाड़ा में गांव डेढ़वास के पास सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, लोहा, कोबाल्ट, निकल संबंधित खनिजों के खनन के लिए 1556.7817 हेक्टेयर क्षेत्र का पट्टा दिया गया था। इस आदेश के बाद पुर स्थित तिरंगा पहाड़ी पर पुरानी कलंदरी मस्जिद का अस्तित्व समाप्त हो गया है। कल हुए फैसले के बाद आज अब जिंदल साह लिमिटेड के परिसर में कथित मस्जिद का नामो निशान भी मिट गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता तथा वी सुब्रमण्यम ने शुक्रवार को राजस्थान वक्फ बोर्ड की अपील को खारिज करते हुए कहा कि चढ़ावा या उपयोग के किसी भी सबूत के अभाव में किसी जर्जर दीवार या चबूतरे को नमाज अदा करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ढांचे का मस्जिद के रूप में किया जा रहा था। इसमें कहा गया है कि चढ़ावा या उपयोगकर्ता या अनुदान का कोई सबूत नहीं है, जैसे वक्फ अधिनियम के अर्थ में वक्फ संपत्ति कहा जा सकता है। न्यायपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित विशेषज्ञों की रिपोर्ट 10 जनवरी को पेश हुई, जिसमें कहा गया कि मौके पर बने स्ट्रक्चर का कोई पुरातात्विक या ऐतिहासिक महत्व नहीं है। बिना पूजा या नमाज उपयोग के किसी भी प्रमाण के अभाव में एक जर्जर दीवार या एक चबूतरे को धार्मिक स्थल का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इस मामले में वक्फ बोर्ड की अपील को उच्च न्यायालय ने भी 29 सितंबर 2021 को खारिज कर दिया था। विशेषज्ञों की रिपोर्ट का हवाला देकर उच्च न्यायालय ने जिंदल ग्रुप के पक्ष में फैसला दिया था कि कोई भी व्यक्ति जिंदल साह लिमिटेड को जर्जर स्ट्रक्चर को हटाने से नहीं रोके। अंजुमन कमेटी पुर ने भी 2012 में वक्फ बोर्ड को लिखित में देकर इसके उपयोग में नहीं होने और जर्जर होने पर सेटलमेंट करने का निर्णय पास करने को कहा था। वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसमें जिंदल के पक्ष में फैसला हुआ तथा जोधपुर उच्च न्यायालय के फैसले पर मुहर लगा दी गई। इस मामले में सरकार ने खसरा 6731 जिस पर यह मस्जिद खड़ी थी उसका कोई पुख्ता सबूत या प्रमाण कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया। इस मामले में वर्ष 2012 में बड़ा विवाद हुआ था जब अंजुमन के पदाधिकारियों ने जिंदल ग्रुप से 65 लाख रुपए लेकर तिरंगा पहाड़ी पर स्थित कलंदरी मस्जिद के डिसमेंटल करने पर सहमति दे दी थी, जो कि राजस्थान वक्फ बोर्ड में 1965 में 12x8 कुल 108 फीट में दर्ज थी। 2002 के सर्वे में 25x25 फीट स्थान के रूप में नोटिफाइड थी। सरकार के निर्देश में जिला कलेक्टर ने प्रतापनगर थाने में जिंदल के अधिकारियों और अंजुमन के पदाधिकारियों सहित कई बिचौलियों पर मुकदमा दर्ज करवाया था और पूरे पैसे की रिकवरी साथ ही गिरफ्तारियां भी हुई थी। सवाल ये उठ रहा है कि क्या जिंदल द्वारा दिया गया और अब भीलवाड़ा कोर्ट के माल खाने में जमा 65 लाख रुपया वापस अंजुमन को मिलेगा या फिर यह रकम जिंदल के खाते में जाएगी और यह भी भीलवाड़ा की अदालत में चल रहे केस का क्या होगा।